जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी टॉपिक से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, CGST, SGST, IGST, UTGST। ये जीएसटी के 4 भाग है। अब चलिए सभी के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और UTGST का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको मार्क करके रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश पूछे तो फ्रांस है। फ्रांस में जीएसटी 1954 में लागू हुआ था। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जीएसटी जो है ये किस प्रकार का टैक्स है। तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है डी ऑप्शन, वित्त मंत्री। दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। पांचवा प्रश्न है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? सही आंसर है बी ऑप्शन, 161वां। दोस्तों, भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जीएसटी जो है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी ऑप्शन, 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। 8वां प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? सही आंसर है सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, जीएसटी पंजीकरण में टोटल 15 डिजिट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 12 सितंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में जीएसटी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आगे देखिए, सर्वप्रथम जीएसटी
कब और कहां पर लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। फ्रांस में जीएसटी 1954 में लागू किया गया था। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? सही जवाब है बी ऑप्शन। भारत में सबसे पहले जीएसटी जो है असम राज्य में लागू हुआ था। कब? तो 12 अगस्त 2016 को। वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही जवाब है सी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया? दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया? सही जवाब है अनुच्छेद 279A के तहत। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब है सी ऑप्शन 33 है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, सही आंसर है जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब है सी ऑप्शन, 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? सही जवाब है 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को पास किया गया था। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? सही आंसर है डी ऑप्शन, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को पास किया गया था, जबकि राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को। डेट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? देखिए दोस्तों, जीएसटी को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? तो 8 सितंबर 2016 को। तो देखिए, एक भी ऑप्शन में नहीं है, सही कर लेंगे। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा? सही जवाब है डी ऑप्शन, 5 वर्ष का। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर है ए ऑप्शन, तेलंगाना है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? सही आंसर है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 279A से जीएसटी परिषद का संबंध है। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया? सही जवाब है ए ऑप्शन, 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को। आखिरी प्रश्न है, भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है? तो सही आंसर है ए ऑप्शन, 50-50 के रेशियो में हुआ है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1:1 भी दे सकता है, तो दोनों ही सही आंसर है, क्योंकि 50 से 50 कट जाएगा तो ये 1:1 ही आएगा। तो आपके लिए आज का टेस्ट प्रश्न है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों आप सभी को इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।